आप देखिए पूरे मुंबई में दर्शकों को बताना चाहूंगा पोस्टर वॉर है। हर पार्टी का नेता अपने नेता को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगला प्रधानमंत्री देश का वही बनने वाला है। राजेश, पोस्टर वॉर मुंबई में मैं देख रहा हूँ। देश मांगे नीतीश, बाला साहब ठाकरे का पोस्टर लगा हुआ है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये कैसा कमिंग टुगेदर? बिल्कुल आशीष, एयरपोर्ट से लेकर के सांताक्रूज जहाँ पर ये होटल है और जहाँ पर ये बैठक होने वाली है, वास्तव में पोस्टर वार ही दिख रहा है। चारों तरफ पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहा है। हर पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ कि दुनिया भर से जो कई पार्टियां जब तमाम आई हुई हैं, उनके जो भी मुंबई में कार्यकर्ता हैं, वो जो है अपने नेता का पोस्टर उन्होंने लगाया है, उसका स्वागत किया है। और अभी थोड़ी देर पहले कैसे एक आदमी आके आपसे पूछ रहा था हमारे नेता अखिलेश आए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूछ रहा था कि आपको अपने से ही मतलब। बिल्कुल हर जगह पे अपने नेता के पोस्टर लगाए गए हैं और वास्तव में इसे हम पोस्टर वार कहेंगे। लेकिन आशीष, सबसे बड़ी बात, जो एनसीपी पार्टी पोस्टर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में जानी जाती है कि कोई भी उनका कार्यक्रम होता है वो पोस्टर से पूरे शहर को पाट देते हैं। आज उनका पोस्टर कहीं पे भी नहीं देखा। खुलासा कर दीजिए ना, क्यों नहीं है? आगे क्या आप होता हुआ देख रहे हैं? आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ की राजनीति को, बताइए। ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो स्थिति देख रहे हैं कि हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद और कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि एनसीपी जो है दरकिनार होती नजर आ रही है। और लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, पहले से लग रहा है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे मीटिंग हो रही थी उसमें भी नजर आ रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने भी इस पे अपना जो है शंका जाहिर किया है। संजय निरुपम ने इस पे बात बोला कि हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है, एनसीपी अलग होती है ना, तो फिर इंडिया कैसे होगा, गठबंधन कैसे होगा, जो कि शरद पवार एक बहुत बड़ा चेहरा थे, उनको अगुवा माना जा रहा था। अगर ऐसा होता है तो फिर ये इंडिया बहुत कमज़ोर हो जाएगी। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो हम बता दें आपको कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात होनी है। दोनों के बीच में मुलाकात, ये बड़ी अहम ब्रेकिंग है जो कि मुझे लगता है कि पॉलिटिकली इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा मायने रखती है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जिनकी राहुल गांधी से मुलाकात की ये खबर बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पर इससे ये संकेत मिलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और राहुल गांधी के बीच की जो खटास थी, मुझे आज भी बंगाल की वो रैली राहुल गांधी की याद है जहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, मैं उन नेताओं या तृणमूल कांग्रेस की तरह नहीं हूं जो बीजेपी के साथ कई दफा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अधीर रंजन चौधरी अलग ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। इस बीच में इस तरह की बड़ी ब्रेकिंग खबर का आना निश्चित तौर पर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ इशारा करता है। अगर जैनेंद्र मेरे साथ हो, जैनेंद्र अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको क्या लगता है कि इस तरह की मीटिंग राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच, इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल जी खड़े रहेंगे 2-3 मिनट के लिए। बिल्कुल आशीष जी, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि जब बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी गठबंधन के नाम को तय किया जाना था, इंडिया नाम आइडिया राहुल गांधी का था, लेकिन प्रस्तावित ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था। तो एक नई प्रकार की जुगलबंदी नजर आ रही है कांग्रेस और टीएमसी के बीच। हालांकि गठबंधन वहां पर कांग्रेस का लेफ्ट से है, लेकिन पूरी संभावना है कि बंगाल में इस बार कांग्रेस और टीएमसी अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। और मुंबई की बैठक से ठीक पहले दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की जो बैठक है वो यही बताती है कि किस तरीके से जो पुरानी राइवलरियां हैं वो टूट रही हैं और नेता करीब आ रहे हैं। और बैठक से पहले जाहिर सी बात है ममता बनर्जी का कोई संदेश लेकर के अभिषेक बनर्जी पहुंचे होंगे राहुल गांधी के सामने। और जो तमाम जटिल सवाल है, कन्वीनर का सवाल है, चेयरपर्सन का सवाल है, इन चीजों को ये भी तो जैनेंद्र, ये भी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर माफ कीजिएगा, तृणमूल पहुंचाया होगा, माफ कीजिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जैनेंद्र, तो देखिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, तृणमूल कांग्रेस के साथ अगर बॉनहोमी कांग्रेस की बढ़ रही है तो लेफ्ट फ्रंट की जगह कहां बच जाएगी? पिछली बार सीताराम येचुरी कह रहे थे स्टेट स्पेसिफिक सीट एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये स्कीम ऑफ थिंग खिचड़ी नहीं बनती जा रही है जैनेंद्र? बिल्कुल, देखिए आशीष जी, ये बहुत जटिल है ये मामला, क्योंकि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं, त्रिपुरा में उनका गठबंधन है, बंगाल में उनका गठबंधन है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गई थी और दोनों ने आधी आधी सीटें बांट ली थी। इस बार ऐसा ना हो, बीजेपी को मिनिमाइज करने की पूरी रणनीति है ये इंडिया की। और इसी वजह से देखना होगा कि ये नए समीकरण कैसे बनते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस कैसे बनता है बंगाल में। चलिए टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस तो संभव है, लेकिन फिर उसमें लेफ्ट की जगह कितनी बचती है, तो बड़े जटिल सवाल है। और ये तभी इसकी गुत्थी सुलझेगी जब नेता साथ बैठेंगे। सीताराम और राहुल गांधी की जो दोस्ती है उसके बारे में बिल्कुल जैनेंद्र, हम लौटेंगे बड़ी खबर के साथ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।